welcome to your channel, that is International Education. I आशीष शुक्ला going to start spoken English classes. कल हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझाया जाए. So today I am here to translate yesterday's class in Hindi and English both. Are you ready? Okay. So yesterday my first point was use simple words. और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर पहले वो वीडियो देखें और फिर आकर उसका हिंदी वर्जन देखें. राइट गाइस? ओके. So first point was use simple words. That means when we want to talk to someone, we just start using hard and fast words. Right? मतलब क्या था कि हम जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ही लंबे चौड़े सिर्फ शो ऑफ करने के लिए टफ वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इफेक्ट सामने वाले पे बहुत अच्छा पड़ेगा. ऐसा होता नहीं है. आपका इफेक्ट सामने वाले पे कब अच्छा पड़ेगा? जब आप अपना पूरा मैसेज जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले तक पहुंचा देंगे, तब आपका इफेक्ट सामने वाले पर पड़ेगा. राइट? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आप लास्ट वीडियो में जरूर चेक करना. व्हाट वाज दैट? फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू से हाइट, तो आप उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि इस हाइट तक कोई चीज जा रहा है, इस लेवल तक जा रहा है, इस लिमिट तक जा रहा है. ये सारे होते हैं सिंपल वर्ड्स. जैसे लिमिट हो गया, हाइट हो गया, पीक हो गया. राइट? इन सब का मतलब है कहीं ना कहीं लिमिटेशन या ऊंचाई, पहुंच. राइट? लेकिन अब जस्ट आप अपने आप को शो ऑफ या कुछ एक्स्ट्रा शो करने के चक्कर में अगर आप दिखाना चाहते हैं और वहां पर आपने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने शुरू किए जैसे पिनैकल, इसका मतलब भी ऊंचाई ही है, हाइट, लेवल. राइट? अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया जेनिथ, इसका मतलब भी ऊंचाई है. आप तो बोल देंगे, पर क्या आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचा? और अगर सामने वाले तक आपका मैसेज नहीं पहुंचा, टेंपरेचर वहां नहीं जाएगा. फिर वहां पे यही कहा जाएगा कि आपने पता नहीं क्या बोला, समझ नहीं आया. Same as in my last video, what happened? I spoke everything in English. That was in your favor. But it was difficult for some distributors, and that's why I decided today to translate that in Hindi also. Right? तो पहली पॉइंट का कल क्या मतलब था कि यूज सिंपल वर्ड्स. जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करें, छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करें. कोई भी गिनती स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है. कितनी भी ऊंची मंजिल हो स्टार्ट होती है पहले ही सीढ़ी से. राइट? इंग्लिश छोटे छोटे शब्दों से स्टार्ट होगा. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? आई होप सो. नेक्स्ट पॉइंट वाज थिंक इन इंग्लिश. इसका मतलब है इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें. कैसे? देखिए, और क्यों करें? होता क्या है, हम सभी चाहते हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहे कि हम भी इंग्लिश में बात करें, हम भी एक स्मार्ट वर्ड में आकर पार्टिसिपेट करें. हर कोई चाहता है. बट होता क्या है, जब आप अकेले में होते हो तो खूब बढ़िया सेंटेंस बनता है, लेकिन जब आप किसी से बात करते हो आप स्टैमर करने लगते हैं. स्टैमर मींस हकलाना, आधी लाइन पहले निकल जाती है, या फिर जो शब्द आप याद कर रहे हैं वो इंस्टेंटली नहीं आता जुबान पे, और फिर आपको लगता है कि जब तक सेंटेंस निकल के आता है लेट हो चुका होता है. फिर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं वहां पे. उसके लिए क्या करना है? स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. इससे फायदा क्या होगा, मतलब क्यों करें? तो देखो, आप अभी क्या करते हो, हिंदी में किसी बात को सोचते हैं, उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करते हैं. कैसे? क्योंकि ग्रामर बहुत सारी पढ़ रखा है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पार्टिसिपल्स, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, बहुत सारे रूल लगा देते हैं उसमें और वो पूरा खराब सा हो जाता है. राइट? क्या करना है? स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में ही धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं होगा ये अचानक से, आज मैंने पढ़ा और आज की क्लास देखी, यस फ्रॉम टुडे आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश. बहुत स्लो प्रोसेस. लैंग्वेज एक्वायर करते हैं हम, इसे अपने अंदर एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा. अगर ऐसे होता तो आज एक दिन में मैं स्पेनिश सीख लेता, कल को फ्रेंच सीख लेता, परसों चाइनीज सीख लेता. राइट? ऐसा नहीं होगा. एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा. पर उस दिन की शुरुआत तो करेंगे, और कहां से? छोटे छोटे शब्दों से. देन सेकंड ट्रिक को अप्लाई करेंगे. कैसे? अब देखिए, अगर आपने इंग्लिश में ही सेंटेंस को सोचा, चलिए ठीक है, आपने एक सेंटेंस सोचा, दो सेंटेंस सोचा, पर सोचा तो सही एटलीस्ट, शुरुआत हुई. अब आपको क्या होगा, आपका जो ट्रांसलेशन का टाइम था वो बच जाएगा और डायरेक्ट आप उसको इंग्लिश में बोल पाएंगे. राइट?
तो यहां से ये ट्रिक हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी कि थिंक इन इंग्लिश. You will save your time. When you will save your time, then you will deliver your message instantly. मतलब आप अपने जवाब को जल्दी से दे पाएंगे, और जब जल्दी से किसी का जवाब दोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, आप आगे के बात के लिए और तैयार रहेंगे. और अगर नहीं ऐसा कर पाए, आपको टाइम लग गया किसमें, ट्रांसलेशन में, आपको कुछ बोलना है, यस सर मैं आपको कल मिलता हूँ, और आप उस ता हूं के चक्कर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खंगालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे कोचिंग में बहुत सारे रूल पढ़े हुए हैं. ता है, ती है, ते हैं, आई वी दे यू के साथ ये लगाना है, ही शीट के साथ ये लगाना है, ब्ला ब्ला ब्ला. इतना सोचते सोचते जिससे आपको बोलना है वो पर्सन ही चला जाएगा वहां से. इससे बोलोगे, राइट? तो यहां क्या करना है, थिंक इन इंग्लिश. दिस इज वेरी गुड ट्रिक. नेक्स्ट वन इज स्टार्ट टॉकिंग विद योर पीयर ग्रुप्स. कल मैंने बताया था वैसे पीयर ग्रुप्स क्या होता है, बट सेम वही बात कि शायद टोटल इंग्लिश लेक्चर की वजह से कम समझ में आया. ओके, पीयर ग्रुप्स आपके वो दोस्त होते हैं जो आपके साथ बचपन से पले बड़े हैं. इनको इंग्लिश में और दूसरा वर्ड है जिसको कहा जाता है चम्स, और वर्ड होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट फ्रेंड. बहुत तेज, बहुत आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं ये. उनके साथ बात करोगे बहुत सारे फायदे हैं. नंबर 1 को आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और उड़ा भी लेंगे तो क्या होगा, तो बचपन से उड़ा रहे हैं तो फील नहीं होगा. दूसरी चीज, जितना आपको पता है उतना ही उनको भी पता है, तो क्या ही वो गलती निकालेंगे, ये भी फायदा है, राइट? तो इससे ये फायदा है. और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आपको उन दोस्तों के सामने बोलने में कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा रहेगा. क्यों? क्योंकि उनके साथ आप बचपन से बातें कर रहे हैं, राइट? So never start with any senior, never start with fluent speaker, because when you will start with them and you will try to show something in English, when he will start, you will feel not good, right? So talk to your friends, okay, your sister, your brother, right? From where you can learn good English. Next one is listening. Mobiles. This is very 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 important point. If you listen and listen, you will learn the language very soon. अगर आप इस चीज को सुनते रहें बार बार, एक रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके आप देखिए, सुनते क्या होता है, हमारे दिमाग में वो चीजें बनने लग जाती हैं. एंड वन मोर थिंग आई विल शेयर विद यू. Scientific study says that if we listen any person for more than 15 minutes, then our brain starts copying them. अगर हम किसी को 15 मिनट से ज्यादा सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस बंदे के जैसे, सामने वाले शख्स के जैसे कॉपी करने लग जाता है, उनके जैसा बिहेव करने लग जाता है. इसीलिए शायद बचपन में कहा जाता था क्या कि अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे के साथ रहोगे बुरे बनोगे. क्यों भाई? कहीं ना कहीं से तो ये सत्यापित चीजें थी, वेरीफाइड थी, सभी तो कहावतें बनी है, राइट? तो सिर्फ कहावतें नहीं है, उसे हमें अप्लाई भी करना चाहिए. तो कैसे अप्लाई करेंगे? लिसनिंग. लास्ट लेक्चर इज कंप्लीटली इन इंग्लिश. व्हाट्स योर ड्यूटी इज टू गो टू दैट वीडियो, लिसन इट मेनी टाइम्स. और एक्सक्यूजेस तो हर किसी के पास होते हैं. क्या होते हैं एक्सक्यूज? बहाने. समझ नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा? चाइना में कोई चीज लिखा हुआ है चाइनीज भाषा में, एक ही दिन में समझ आ जाएगी? नहीं आएगा. लेकिन इम्पॉसिबल ऐसा भी नहीं है. तो फिर कैसे होगा? स्टार्ट तो करेंगे तभी तो होगा, शुरुआत नहीं करेंगे तो नहीं होगा. फिर से वही बात, जीरो से ही गिनती स्टार्ट होगी. कितनी भी बड़ी मंजिल हो, सीढ़ी उसकी पहले पे ही रखेंगे, तभी हम अगले पे जा सकते हैं. डन. इसको एक वीडियो के माध्यम से समझ लें या चाहे 10 वीडियो के माध्यम से समझे, लेकिन जो फैक्ट है वो समझ जाएंगे, साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप इंग्लिश आएगी, राइट? पर हम चाहेंगे तब तो. नेक्स्ट वन, दिस इज साइकोलॉजिकल पॉइंट, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. बचपन में आप सबने कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी है, और नहीं सुनी तो फिर अच्छा बचपन नहीं जिया, ठीक है? तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सबने सुनी है. कछुआ कैसे स्लो चलता है, खरगोश को देखो दे जंप एंड विन द रेस. मतलब विन द रेस नहीं, कोशिश करता है कि मैं विन कर लूंगा. उसको यही लगता है कि मैं तेज चल रहा हूं तो कर लूंगा, लेकिन जीतता कौन है? सभी को मालूम. क्यों?
क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूएशन। तो ये जो कंटिन्यूएशन वाली चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। कंटिन्यूएशन में जो इसको बोलते हैं परसिवियरेंस, बट ये थोड़ा टफ वर्ड है इसलिए मैंने कंटिन्यूएशन लगाया है, कि किसी चीज पे लगातार 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 बने रहना। आपने देखा होगा पहाड़ों में पत्थर होते हैं, पीछे पानी होता है, पानी की क्या ही हिम्मत होगी कि पत्थर को तोड़ दे, लेकिन लगातार वहां पे परसिवियरेंस लगा रहता है, टक्कर लगाते 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 पहाड़ तोड़ देता है, वहां से पानी निकल के चल जाता है। लर्न फ्रॉम द नेचर, क्या सिखा रही है नेचर। अभी आप खुद कोशिश करें किसी पत्थर पर रगड़ते रहे, वहां पर तो निशान नहीं बनेगा, लेकिन आप कुएं में देखो या कोई ऐसी जगह पर देखो वहां पर रस्सियों से निशान बन जाता है। कैसे? वो लगातार उस काम को कर रहा है। तो आप अगर लगातार इसके साथ बने रहेंगे तो जब पत्थर कट सकता है तो इंग्लिश कैसे नहीं कटेगा, वो भी कट जाएगा, राइट। आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब खुद को समझाना है कि क्या मुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। खुद को समझा लिया तो दूसरा फिर आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता। और अगर आप खुद को ही नहीं समझा पाएंगे तो हजारों लेक्चर आपके सामने आते रहेंगे, वो कोई भी असरकारक नहीं होगा, राइट। So I request you all to follow all these points, and today I have translated these 5 points in Hindi also and very well in detail. और भी मैंने कहा था कल की बात में, ये फ्लावर का एग्जांपल ले लीजिए आप, फूल को। अगर आप सोचें कि जब तक वो कली है, बर्ड, और उसी में उसको जल्दबाजी में तोड़ लिया जाए और फटाफट उसको खिला दिया जाए, वो ब्यूटीफुलनेस उसमें नहीं रह जाएगी, वो ब्यूटी उसमें नहीं रहेगी। इसके लिए उसको टाइम लगता है, ब्यूटीफुल होने में उसे टाइम लगता है, अच्छे से खिलता है, नेचुरल खिलता है। उसी तरीके से अगर आप अपनी इंग्लिश को नेचुरल खिलने दोगे, उसे टाइम दोगे, अच्छे से खिल जाएगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, राइट। So these all were psychological and tested points. If you apply this, you all will be able to speak before anyone, whether it is stage performance, whether it is personal communication, whether it is video shooting. Okay guys, so for today it's enough and bye bye, see you. Like, share and subscribe करना मत भूलना, okay?